नमस्कार दोस्तों, हिंदी यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन अलर्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ की बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक। इस वीडियो के अंदर जो हम शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे, उस शॉर्ट ट्रिक को फॉलो करके आप 4 से 5 मिनट लगने वाले प्रश्न को मात्र चंद सेकंड में ही हल कर पाएंगे। इस प्रकार के सवाल आपको लगभग हर एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, 15 आदमी 9 दिनों में कमाते हैं 540 रुपये, तो कितने दिनों में 18 आदमी 360 रुपये कमाएंगे? आपके ऑप्शन है ए 7 दिनों में, बी 4 दिनों में, सी 3 दिनों में और डी 5 दिनों में। इस प्रकार के प्रश्न के अंदर हम कैसे लिखेंगे ये आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप सही तरीके से लिखोगे तो आप इस प्रकार के प्रश्न को बिल्कुल चंद सेकंड में ही हल कर सकते हैं। तो लिखिए, तो 15 आदमी 9 दिनों में कमाते हैं 540 रुपये, तो 18 आदमी हम मान लेते हैं x दिनों में कमाते हैं 360 रुपये। इस प्रकार के सवाल के अंदर हम संख्या को छोटी करते हैं। कैसे करेंगे? 0 से हम 0 को काट देते हैं। 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 2 में 18। 9 से हम 9 को काट देंगे और 3 पचे 15। तो इसमें x बराबर है 5। इसमें आपका 5 डी ऑप्शन में है, तो आपका सही उत्तर होगा डी 5 दिनों में। आपके लिए प्रश्न नंबर 2 है, राकेश की आयु 10 वर्ष है और उसके नाना की आयु 62 वर्ष है, तो कितने वर्षों के बाद उसके नाना की आयु राकेश की आयु की 5 गुना हो जाएगी? आपके ऑप्शन है ए 4 वर्षों में, बी 7 वर्षों में, सी 5 वर्षों में और डी 3 वर्षों में। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए आपको एक ट्रिक को अपनाना पड़ेगा। जैसे हम मान लेते हैं ऑप्शन ए 4 वर्षों में, तो हम 10 में 4 को प्लस करेंगे तो बन जाता है ये 14, और 62 में हम 4 को प्लस करेंगे, ये बन जाता है 66। तो 14 पचे 70। यह आपका आंसर गलत है, क्योंकि इसने पूछा है 5 गुना राकेश की आयु से 5 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी, तो यह आपका ऑप्शन सही नहीं है। फिर हम उठाते हैं बी को। 10 में हम 7 को जोड़ते हैं, ये 17 हो जाता है, और 62 में हम 7 को जोड़ते हैं, ये हो जाता है 69। तो आपका ये आंसर भी गलत है, क्योंकि 17 पंजे 85 होता है। फिर उठाते हैं सी ऑप्शन को। 10 में हम सी ऑप्शन 5 को जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाता है आपका, और 62 में 5 को जोड़ेंगे हम, ये हो जाता है 67। 15 पंजे 75। तो आपका ये ऑप्शन भी गलत है। फिर उठाएंगे हम सी ऑप्शन को। 10 में हम 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 13, और 62 में हम 3 को जोड़ेंगे, ये हो जाता है 65। तो 13 पंजे 65, यानी कि इसमें राकेश की आयु 13 है और उसके नाना की आयु 62 है। 13 पंजे 65। तो उसका सही उत्तर है डी। 3 वर्षों के बाद राकेश की आयु से उसके नाना की आयु 5 गुना हो जाएगी। 13 पंजे 65। तो आपका सही उत्तर है 3 डी। 3 वर्षों में राकेश की आयु से उसके नाना की आयु 5 गुना हो जाएगी। आपका प्रश्न नंबर 3 है, एक आयताकार मैदान 80 मीटर लंबा व 60 मीटर चौड़ा है।
एक आदमी इसकी 4 बार परिक्रमा करता है तो उसके द्वारा चली गई कुल कितनी दूरी होगी। प्रश्न में क्या पूछा गया है, आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है। इसमें पूछा गया है भाई एक आदमी उसके 4 चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा कुल कितनी दूरी चली गई। आपका ऑप्शन है ए 1220 मीटर, बी 1420 मीटर, सी 1120 मीटर और डी 1520 मीटर। इस प्रकार के सवाल के अंदर हम पहले निकालेंगे आयत का परिमाप। उसका फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। तो इसमें हम सोल्व कैसे करेंगे, 2 इंटू 80 प्लस में 60, तो ये आपका हो गया 80 और 60 140, 2 से गुना हो जाएगा, ये बच जाता है 280। ये हो गया आपका आयत का परिमाप, यानी कि ये आयत का परिमाप है। और उसमें पूछ क्या रखा है, एक आदमी इसकी 4 बार परिक्रमा करता है। एक का आयत का परिमाप है 280 और 4 बार इसकी परिक्रमा करेगा तो गुना में 4, इसको हम गुना करेंगे तो आपका उत्तर आता है 1120 मीटर। तो आपका सही आंसर है सी 1120 मीटर। बाकी आपके आंसर गलत है, यह आपका आंसर सही है सी 1120 मीटर। इस प्रकार के सवाल को आप इसी तरीके से हल करेंगे। आपके लिए प्रश्न नंबर 4 है, यदि a बराबर है 17 तथा b बराबर है 6 है तो a की 2 जमा b की 2 प्लस में ab बटे में a की क्यूब माइनस b की क्यूब का मान क्या है। आपके ऑप्शन है a 1/20, b 1/11, c 1/21 बटे में 3973, डी 17/193। इस प्रकार के सवाल को आप हल करने के लिए एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे। इसमें ये नहीं कि आप a की 2 जमा b की 2 जमा ab और a की क्यूब माइनस b की क्यूब का मान रख के सोल्व करेंगे। इस प्रकार से आप अगर सोल्व करोगे तो यह आपका सवाल बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है आप देखिए, a की 2 जमा में b की 2 प्लस में ab, जो a की क्यूब माइनस b की क्यूब है आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, a माइनस b, a की 2 जमा b की 2 जमा ab। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसमें आप सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, a की 2 जमा b की 2 जमा ab को इससे आप काट देंगे, फिर आपका बच जाता है 1 बटे में a माइनस b। अब हम इसमें a का और b का मान रखेंगे। 1 बटे a का मान है 17 माइनस b का मान है 6। 17 में से अगर हम 6 को घटाएंगे तो आपका बचता है 11, तो 1/11। आपका सही उत्तर है 1/11 आंसर है। अभी आपका कौन से ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन है बी 1/11, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। इस प्रकार के सवाल को आप इसी ट्रिक से हल करेंगे तो आप चंद ही मिनटों में पलक झपकते आप सवाल को सोल्व कर सकते हैं।